Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये स्थिति देश के संवैधानिक तंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। यहाँ प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद होने वाली प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रधानमंत्री का पद और उनकी भूमिका। प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख होते हैं। वे राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हुए सरकार का नेतृत्व करते हैं और कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद सरकार का संचालन और प्रशासनिक कार्य बाधित हो सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद की संवैधानिक प्रक्रिया। प्रधानमंत्री का पद खाली होना। प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही यह पद स्वचालित रूप से खाली हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत राष्ट्रपति नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 2. कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगर प्रधानमंत्री का पद अचानक खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति तत्काल एक वरिष्ठ मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यह नियुक्ति अस्थायी होती है और इसका उद्देश्य प्रशासन में स्थिरता बनाए रखना होता है। नई सरकार का गठन। सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन जैसे एनडीए या यूपीए अपने भीतर एक नया नेता चुनती है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता या पार्टी अध्यक्ष संसदीय दल की बैठक बुलाते हैं जिसमें नया नेता चुना जाता है। चुने गए नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका। इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रपति सुनिश्चित करते हैं कि नया प्रधानमंत्री संसद में बहुमत साबित कर सके। अगर सत्तारूढ़ दल या गठबंधन बहुमत में नहीं होता है तो राष्ट्रपति अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, जैसे अन्य दलों को सरकार बनाने का अवसर देना। राजनीतिक प्रभाव। सत्तारूढ़ दल के भीतर प्रभाव। प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु से सत्तारूढ़ पार्टी में नेतृत्व को लेकर अस्थिरता पैदा हो सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस स्थिति को संभालने के लिए तत्काल बैठकें करते हैं और सर्वसम्मति से नया नेता चुनने का प्रयास करते हैं। डी. गठबंधन सरकार में चुनौतियां। यदि सरकार गठबंधन की होती है तो नई नेतृत्व की प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है। सहयोगी दलों के बीच आपसी सहमति बनाना जरूरी होता है, जो कभी-कभी समय ले सकता है। 3. विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्षी दल इस स्थिति में अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार करते हैं। वे सरकार की स्थिरता और कार्यक्षमता पर सवाल उठा सकते हैं। प्रशासनिक और संवैधानिक स्थिरता बनाए रखने के उपाय। कैबिनेट की भूमिका। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट सामूहिक रूप से काम करती है। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों का संचालन करते रहते हैं। 2. राजनीतिक संवाद। सत्तारूढ़ दल, राष्ट्रपति और अन्य हितधारकों के बीच संवाद महत्वपूर्ण होता है ताकि नई सरकार का गठन तेजी से हो सके। मीडिया और जनता की भूमिका। जनता और मीडिया का ध्यान इस बात पर होता है कि नई सरकार का गठन संवैधानिक तरीके से हो और देश में शांति बनी रहे। भारत में ऐसी स्थिति पहले भी आ चुकी है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इन 66। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में अचानक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया था। इस प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी के भीतर काफी विचार विमर्श हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या बाद राजीव गांधी को तत्काल प्रधानमंत्री बनाया गया। यह निर्णय कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रपति द्वारा लिया गया ताकि देश में राजनीतिक अस्थिरता न हो। संविधान और लोकतंत्र की मजबूती। भारत का लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचा इस तरह से बनाया गया है कि ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से देश को स्थिरता और सुचारू प्रशासन मिल सके। प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद भी संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का कार्यक्षेत्र जारी रहता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं